वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। और आज हमारे कंटेंट की फर्स्ट वीडियो अपलोड की जा रही है, तो आप सब अपना रिव्यू ज़रूर दें कंटेंट को देखने के बाद, पढ़ाने के तरीके को देखने के बाद। इसमें अगर आपको लगता है कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर सजेशन दें, आपके सजेशन को ध्यान में रख करके चेंजेस किए जाएंगे। तो आज फर्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, और 9th क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ में ये बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे कि इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो वीडियो होंगी, ये जो क्लासेज होंगी, ये क्लासेज स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्लासें होंगी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, स्टार्ट। चलो, वेलकम कंसेप्ट विद के एस सर। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, एंड इस बॉक्स में क्या हो रहा है कि इस बॉक्स में ये वोट डाले जा रहे हैं। इस बॉक्स में क्या हो रहा है, स्लिप डाली जा रही है, और इस स्लिप के माध्यम से क्या होगा, वोटिंग देखा जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। किसको इलेक्ट किया जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। सिंपल मेथड में समझाता हूं पहले मैं। देखो, लोकतंत्र का सिंपल मतलब है कि अपन डायरेक्ट सीधे तौर पर, कॉमन पीपुल सीधे तौर पर निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में भागीदारी नहीं लेता। ध्यान से सुनना, कॉमन पीपुल सीधे तौर पर निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में सीधे तौर पर भागीदारी नहीं लेता है। वो क्या करता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, और जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर के क्या बनाएगा, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बनाने में क्या करता है, गवर्नमेंट में रूल्स बनाएगा, गवर्नमेंट में डिसीजन लेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से क्या करते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कंसेप्ट। तो चलते हैं आगे कंसेप्ट के साथ, देखते हैं डेमोक्रेसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज, भाई डेमोक्रेसी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वेयर डिड द वर्ड कम फ्रॉम। ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये कहाँ से लिया है, कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये सारा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस। डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने डेमोक्रेसी के बारे में बोला है, अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी के बारे में बोला है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेटमेंट होंगे, दो तीन हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स। भाई डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप डेमोक्रेसी, भाई कितने टाइप की डेमोक्रेसी, कितने प्रकार हैं इसके, उसके बाद हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में भी हम देखेंगे दो टाइप के, एक तो देखेंगे हम फॉर के लिए और एक देखेंगे हम अगेंस्ट के लिए। मतलब डेमोक्रेसी की एक तो भलाई कौन कौन सी है और एक डेमोक्रेसी की बुराई कौन कौन सी है। डेमोक्रेसी में कमियां क्या हैं वो भी बताएंगे, डेमोक्रेसी की अच्छाइयां क्या हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रिसीव ऑल पावर्स फ्रॉम द पब्लिक, जिसमें जो गवर्नमेंट होगी सारी पावर, सारी शक्तियां किससे रिसीव करेगी, जनता से रिसीव करेगी, पब्लिक से रिसीव करेगी। मतलब मेन सोर्स ऑफ पावर, जो मेन सोर्स ऑफ पावर होगा वो कौन होगा, कॉमन पीपुल। मेन सोर्स ऑफ पावर कौन होंगे, कॉमन पीपुल। आगे देखिए, आगे बोला गया है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जो रूलर्स हैं, मतलब जो शासक हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। आगे देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। पहले तो अपने को ये पता होनी चाहिए भाई इनडायरेक्ट क्या होता है। अपन ने तो पढ़ लिया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, बट पहले ये तो पता हो कि इनडायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे इंडिया में अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब क्या है। तो पहले अपन क्या करते हैं, दोनों टाइप देख लेते हैं डेमोक्रेसी की, भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो याद रखना है डेमोक्रेसी कितने टाइप की, टू टाइप की। फर्स्ट
डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको बताऊं तो इसमें 2-3 फीचर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्रतिनिधि या मध्यस्थ होगा, मतलब यस रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो प्रतिनिधि है वो होगा, मतलब एक तो होता है, यहाँ मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगी कॉमन पीपल जिसको अपन जनता बोलते हैं, उसके बाद एक होती है सरकार, मैन रूलर्स, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर ही डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ही सरकार बनता है, सरकार बनाने में, डिसीजन लेने में, सब कुछ में सहायता करता है, पर उस रिप्रेजेंटेटिव को अभी वो मध्यस्थ का काम करता है। ये सरकार है, ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये जनता है, तो वो मध्यस्थ का काम करता है और उसको सबसे पहले जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, सेकंड अगर फीचर की बात करें तो इसमें बोला गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें प्रतिनिधि होता है, इसमें मध्यस्थ होता है। 3 वर्ड हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है, मध्यस्थ होता है, प्रतिनिधि होता है। ये तीनों एक ही मतलब है इन तीनों का, तो प्रतिनिधि होगा, मध्यस्थ होगा और रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसीलिए इस डेमोक्रेसी को नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आगे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन फॉर सिटीजन। जो प्रतिनिधि होगा, जो मध्यस्थ होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो डिसीजन लेगा किसके लिए? टेक डिसीजन फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए डिसीजन लेने का काम करेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किस किस कंट्री में अवेलेबल है, किस किस कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कुछ एग्जांपल तो देखें अपन। तो फर्स्ट में जो एग्जांपल है अपन ने यूएसए लिया है, सेकंड में एग्जांपल इंडिया भारत लिया है, थर्ड में अपन ने कनाडा लिया है एंड फोर्थ में अपन ने यूके लिया है। तो 4 एग्जांपल अपन ने लिए हैं जिसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो गई, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अगर एक बार आपको रफली समझना हो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सपोज दैट ये तो क्या है, कॉमन पीपल है, ये कॉमन पीपल है, ये गवर्नमेंट है, ये क्या है, गवर्नमेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है रिप्रेजेंटेटिव की, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव की बात की जा रही है। मतलब जनता और गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो मध्यस्थ, जो बात कर रहे हैं अपन मध्यस्थ, वो ही है रिप्रेजेंटेटिव। जनता क्या करेगी, इसको इलेक्ट करेगी और यही डिसीजन लेने में, गवर्नमेंट बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। डिसीजन लेने में पूरा डिसीजन यही लोग लेते हैं, मिलकर के सरकार बनाते हैं ये, और सरकार क्या करती है, डिसीजन लेने का काम करती है। तो समझ में आया आपको कि अपन जो मध्यस्थ की बात कर रहे थे, जो मध्यस्थ अपन बात कर रहे थे वो मध्यस्थ क्या है, जो अपन रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे वो क्या है। हिंदी में एक और वर्ड चलता है इसके लिए कि भाई जो अपन प्रतिनिधि की बात कर रहे थे वो प्रतिनिधि क्या है। तो तीनों वर्ड इसी के लिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव, मध्यस्थ, प्रतिनिधि। अब आपको समझ में आया कि भाई कॉमन पीपल इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को और ये रिप्रेजेंटेटिव ही मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको समझ में आया कि क्या क्या फीचर है। और इंडिया में सेम ऐसा ही होता है, भारत में, अपने भारत में क्या होता है, यही होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, तो अभी तो अपन ने देखा पूरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। अब देख लेते हैं कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। एग्जाम्पल याद रखने हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, यूएसए, कनाडा, यूके, इंडिया, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपन बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो बोला जाता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी, शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, शुद्ध लोकतंत्र बोला जाता है, प्योर डेमोक्रेसी बोला जाता है। अगर आगे बात करें सेकंड फीचर की, तो सेकंड फीचर क्या है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मध्यस्थ है, प्रतिनिधि है, और अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर नो रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी मध्यस्थ नहीं होता है, कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है।
मतलब बीच वाला जो मध्यस्थ की अपन जो बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव की अपन बात कर रहे थे, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं होता है। जनता ही सीधे डिसीजन लेने में, निर्णय देने में क्या करती है, निर्णय लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, मध्यस्थ को नहीं इलेक्ट किया जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। आगे देखते हैं इसका एक और फीचर। तो देखिए, सिटीजन्स डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो मैंने सेम प्रोसेस आपको बताई कि भाई जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, वो सीधे डिसीजन लेने की प्रोसेस में, निर्णय लेने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, हिस्सेदारी नहीं करते हैं। अब अपन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल याद रखना है स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। तो अपन ने दोनों देख लिए भाई। अपन ने ये भी देख लिया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, अपन ने ये भी देख लिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। अब दोनों को देख करके क्या लगता है कि इंडिया में कौन सी पाई जाती है? ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है, चलो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, अब आता है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है, जो डेमोक्रेसी शब्द है, वो कैसे बना है, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, कौन सी लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना है, और डेमोक्रेसी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। और ये ग्रीक दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं जिनसे मिलकर के कौन बना है, जिनसे मिलकर के डेमोक्रेसी बना है। जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेमोस। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेमोस, जिसका मतलब होता है पब्लिक या जनता। याद रखना, डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है जो ग्रीक दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है डेमोस, जिसका मतलब होता है जनता, एंड सेकंड वर्ड है पावर, जिसका मतलब होता है शक्ति। मतलब जनता की शक्ति, जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। और जो डेमोस और क्रेटिया हैं वो दोनों कौन से वर्ड हैं? वो दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। इसका मतलब होता है जनता की शक्ति। पावर ऑफ कॉमन पीपुल, पावर ऑफ कॉमन पीपुल ही तो डेमोक्रेसी है। तो देखिए, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। अब्राहम लिंकन जी ने ये कहा था। अब्राहम लिंकन जी ने फेमस स्टेटमेंट की अपन जब बात की तो अपन ने बोला था कि अपन फेमस स्टेटमेंट के बारे में भी देखेंगे कि किसने कौन कौन से फेमस स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए दिए हैं। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि डेमोक्रेसी क्या है? जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अब देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा भी है अब्राहम लिंकन जी का कोट, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है? इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो ये अब्राहम लिंकन जी का कोट है। और ये जो कोट है आप क्या कर सकते हो, मेंस एग्जाम, मेंस आंसर राइटिंग है, चाहे आप आरएएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी या यूपीएससी, इसमें यूज कर सकते हो। आप कॉलेज में हो तो भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में वो काफी अच्छा लगेगा। स्कूल लेवल पर हो तो भी आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है भाई डेमोक्रेसी के बारे में। महात्मा गांधी जी के क्या विचार हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और उनकी एकता की गहरी भावना होनी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी ने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड बोले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। बोला है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और एकता की गहरी भावना होनी चाहिए। मतलब टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए पीपुल मस्ट हैव डीप सेंस ऑफ फ्रीडम, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड यूनिटी। तो फ्रीडम, सेल्फ रेस्पेक्ट और यूनिटी की जो बात की गई है वो किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा डेमोक्रेसी के लिए की गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी जी ने दिया है। बोला है, लोकतंत्र के बारे में मेरी धारणा यह है कि इसमें कमजोर से कमजोर आदमी के पास भी उतने ही अवसर होने चाहिए जितने कि सबसे ताकतवर के पास होते हैं। भाई डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि पुअर से पुअर पीपुल जो भी है उसके पास भी इतने राइट हों जितने कि एक रिच मैन के पास या ताकतवर मैन के पास उतने राइट होते हैं, इतने राइट होने चाहिए। माई बिलीफ, मेरा विश्वास है अबाउट के बारे में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, इज दैट इवन द
वीकेस्ट पर्सन शुड हैव एज मैनी अपॉर्चुनिटीज एज द मोस्ट पावरफुल। बोला गया है कि जो वीकेस्ट पर्सन है उसके पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी हो, उसके पास भी इतने राइट हों जितने की मोस्ट पावरफुल इंसान के पास होते हैं। तो महात्मा गांधी जी का भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में क्या है। ये अब्राहम लिंकन जी का कोट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम लिंकन जी ने कि भाई लोकतंत्र क्या है? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार होती है। आप इसे यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं, देखिए अगर आगे बात करें तो अब आती है बात आर्ग्यूमेंट की कि भाई डेमोक्रेसी के लिए फॉर और अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के पक्ष में और डेमोक्रेसी के विपक्ष में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या हैं, डेमोक्रेसी की बुराइयाँ क्या हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? तो ये जब पता चलेगा जब अपन इनके दोनों के आर्ग्यूमेंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, अगर अपन बात करें लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के फेवर में पहले अपन क्या देख लेते हैं? आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखिए लोगों की सीधी भागीदारी प्रतिनिधि चुनने में, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में जो पीपल होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं किसमें? डेमोक्रेसी में। किसमें कर पाते हैं? डेमोक्रेसी में कर पाते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सेकंड देखें, वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता, मतलब पब्लिक सोर्स ऑफ रियल पावर, मतलब जो पब्लिक है वो क्या है? सोर्स ऑफ रियल पावर है। जो पब्लिक है वो क्या है? सोर्स ऑफ रियल पावर है। मतलब रियल पावर का सोर्स क्या होगी डेमोक्रेसी में? जनता। जनता ही तो है रियल पावर का सोर्स डेमोक्रेसी में। आगे देखते हैं, सरकार काम करेगी दो चीजों को ध्यान में रख करके, एक तो संवैधानिक कानूनों को और एक नागरिक अधिकारों को। इधर देखते हैं, द गवर्नमेंट विल वर्क कीपिंग इन माइंड, गवर्नमेंट काम करेगी कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रख करके दो चीजों को, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संवैधानिक कानून जो संविधान में लिखे हुए हैं, और एक सिविल राइट, और एक होते हैं नागरिक अधिकार। और इसी में जैसे कि फंडामेंटल राइटों को ध्यान में रख करके भी, लेकिन अपन यहाँ पर सिविल राइट, सारे नागरिक अधिकारों को ध्यान में रख करके ही क्या होता है? सरकार काम करती है। तो द गवर्नमेंट विल वर्क कीपिंग इन माइंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिविल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान में कुछ नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों को ध्यान में रख करके ही सरकार काम करती है। अब बात संविधान की आई है बच्चों, तुम्हें दो तीन लाइनें आ जाती हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि संविधान के बारे में ही है, क्योंकि संविधान से ही हमारी सरकार ध्यान में रख करके काम करती है सारा की सारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ, सुनिएगा कि तुम्हारी हर समस्या का स्पष्ट समाधान हूँ मैं, तुम्हारी हर समस्या का स्पष्ट समाधान हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, कभी वक्त मिले तो जरा गौर से पढ़ना मुझे, क्योंकि भारत का संविधान हूँ मैं। तो संविधान हमारे भारत के लिए बहुत बढ़िया देन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। आगे देखते हैं कि मतभेदों और टकरावों में कमी, रिडक्शन इन डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो क्या होगा? डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा? कमी है भाई। डेमोक्रेसी में ज्यादातर डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स में कमी होने की संभावनाएं हैं। आगे देखिए, अपनी गलती ठीक करने के अवसर ज्यादा मिलते हैं, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट योर मिस्टेक। तो आपको अपनी मिस्टेक ठीक करने के जो अवसर हैं, वो अपॉर्चुनिटियां हैं, वो डेमोक्रेसी में ज्यादा मिलती हैं। आगे देखिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित जो डेमोक्रेसी होगी, बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिस्टम, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसका आधार क्या है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी का क्या है? ये डेमोक्रेसी का आधार है। तो अभी हमने यहाँ तक देखा कि डेमोक्रेसी के फॉर पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, डेमोक्रेसी की भलाइयाँ क्या हैं, डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या हैं, ये सारा हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखेंगे कि इसके विपक्ष में तर्क क्या हैं, इसके अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं। तो देखिएगा, अब आते हैं अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क।
इनस्टेबिलिटी लीडर्स कीप चेंजिंग, मतलब कि इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? अस्थिरता ज़्यादा है, क्योंकि लीडर्स कीप चेंजिंग, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो हर 5 साल में बदल जाते हैं, कभी कभी 5 साल से पहले ही बदल जाते हैं। ठीक है, तो जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं। आगे देखिए, डेमोक्रेसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंपटीशन ऑन पावर एंड पावर गेम्स। बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पर आधारित है? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता के खेल पर आधारित है। पॉलिटिकल कंपटीशन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एंड पावर गेम, पॉलिटिकल एंड पावर गेम। पावर गेम मतलब क्या होता है? सत्ता के खेल पर आधारित है। पॉलिटिकल गेम भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो भाई अगर इसकी कमियां देखें, इसकी बुराइयां देखें, तो हमने 2 देखी हैं। एक तो इनस्टेबिलिटी ज्यादा है, लीडर्स कीप चेंजिंग, एक पॉलिटिकल कंपटीशन और एक पावर गेम, दोनों इसमें चलते हैं। मतलब तो डेमोक्रेसी में ये थोड़ी कमियां हैं। आगे देखें, डिले प्रोसेस, प्रक्रिया में देरी, एडवाइस हैज टू बी टेकन फ्रॉम सो मैनी पीपल, मतलब यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है, इसलिए प्रोसेस में क्या होती है? देरी हो जाती है, प्रक्रिया में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। तो अपन ने डेमोक्रेसी के फॉर में भी आर्गुमेंट्स देख लिए, भलाइयां देख ली, अच्छाइयां देख ली, एंड अपन ने इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट देख लिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, ये कोट है एक, अरस्तु जी ने दिया है, प्रजातंत्र तब है जब अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग शासक होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि प्रजातंत्र, भाई डेमोक्रेसी जब है जब अमीर लोग नहीं गरीब लोग रूलर्स होंगे, तो क्या होगा? प्रजातंत्र होगा। ये बोला है अरस्तु जी ने। तो इस कोट को भी आप यूज कर सकते हो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर अपने स्कूल एग्जाम में, या फिर अपने कंपटीशन एग्जाम में, या कॉलेज एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये डेमोक्रेसी के बारे में छोटी सी कविता है, इसको आप सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको ठीक लगे। आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज हो, सरकार का काम हो, न्याय का विकास हो। लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज हो, सरकार का काम हो, न्याय का विकास हो। लोकतंत्र का मतलब है समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का प्यार हो, सहिष्णुता का संस्कार हो। और लोकतंत्र का मतलब है समाज की प्रगति हो, राष्ट्र की शक्ति हो, विश्व की मित्रता हो। और लोकतंत्र का मतलब है समाज की प्रगति हो, राष्ट्र की शक्ति हो और विश्व की मित्रता हो। और आगे बोला गया है कि लोकतंत्र का मतलब है हम सबका सपना हो, हम सबका अभिमान हो और हम सबका भारत हो। लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनिएगा दोबारा। लोकतंत्र का मतलब है हम सबका सपना हो, हम सबका अभिमान हो और हम सबका भारत हो। तो फर्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी? मैं जानता हूँ कुछ कमियां जरूर रही होंगी। फर्स्ट में जब अपन कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं, तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कमियां आपको लगी वो बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन कमियों को आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सॉल्व करता चलूँ। बाकी स्टार्टिंग में कमियां हुई हैं तो मैं आगे से ठीक करने की कोशिश करूंगा। अपना रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद।